Okay. Tell us something about yourself without mentioning your name, address, and roll number. I have completed my graduation from Banaras Hindu University in 2017. Then after I have completed B.Ed degree in 2022. Then after I have completed my master degree in soil science and agricultural chemistry in 2024. What you have told after your BSc, what you have completed? Bachelor in education. Oh, that is not relevant in our field. Okay. Yeah. And your master's is from Soil science and agricultural chemistry. soil science and agriculture. फोर्थ ईयर में क्या क्या पढ़े थे? What was your syllabus in fourth year of graduation? सर जेनेटिक्स था, इकोनॉमिक्स था और एक्सटेंशन था सर, था, एग्रोनॉमी था। एग्रोनॉमी पढ़े ही होंगे, वो तो पढ़ना ही है कॉमन। बताइए वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? पढ़े होंगे ना एग्रोनॉमी में। यस सर। बताइए वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताइए, या डिफाइन कर दीजिए दोनों को शॉर्ट में। वेदर सर दिए गए इंस्टेंट टाइम पे जो क्लाइमेट का कंडीशन होता है उसे वेदर बोलते हैं सर। क्लाइमेट? और क्लाइमेट सर लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, किसी एरिया का जो मतलब वातावरण होता है उसे क्लाइमेट बोलते चलिए ठीक है, मोटा मोटी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं? हैं। सॉरी सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मानसून क्या होता है? मानसून सर हमारा जो हमारे देश में साउथ वेस्ट एशिया साउथ वेस्ट मानसून होता है। दो तरह के मानसून होते हैं, एक साउथ वेस्ट होता है, एक नॉर्थ ईस्ट होता है सर। हम्म। और जो जून के 1 जून से स्टार्ट हो जाते हैं केरल से, हम्म। और अक्टूबर तक सर वो मतलब हमारे देश से बाहर चले जाते हैं। और सर देश से नॉर्थ बाहर चले जाते हैं? मतलब सर मतलब देश से चले जाते हैं, इंडिया से। हर एक साइकिल होता है मानसून का। वो साइकिल जो होता है वो अरबियन सी और बे और बंगाल से शुरू यस सर। होता है, यस सर। प्रोपेगेट करते करते एक साइक्लिक ऑर्डर होते हुए साउथ इंडिया के द्वारा पुनः अरबियन सी और इंडियन सी में जाकर वो साइकिल कंप्लीट करता है, यस सर। विदेश नहीं चला जाता है। ठीक है, चलिए सॉइल साइंस पढ़े थे ना? यस सर। मेजर सॉइल टाइप बताइए बिहार का। बिहार का सर मेनली एलुवियल सॉइल है सर। हम्म। कितना परसेंट में है एलिवेल सॉइल? व्हाट सर? कितने परसेंट भूभाग में बिहार का ऑलिवल सॉइल है? सर 1/4 सर, ऐसे ही कुछ 1/4 परसेंटेज होता है? 1/4% होता है। नहीं नहीं, आप 25। सिंपल बात समझिए, जब परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज बोलिए। या तो 10%, आ बीस जाएगा परसेंट तो भाग 50%, 90%, कितना परसेंट? 25 से एबव सर। मात्र एलिवेल सॉइल 25%? नहीं नहीं, ये कौन सा आंसर है 25 से अबव? 25 से अबव तो 100 तक होता है। किस किस तरह का आंसर दे रहे हैं नीरज जी? ये कौन सा आंसर है 25 से ऊपर 100 तक? सर 25 to 35 सर। हाँ तो रेंज बताइए कम से कम। कहाँ कहाँ पढ़ लिए बताओ? 91% तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग एलिवेल सॉइल पूरा बिहार में। चलिए ठीक है, देख चलिए। लीजिएगा बिहार का मिट्टी। अच्छा, आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ना? यस सर। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला बताइए। C6H12O6। क्या? कार्बोहाइड्रेट सर C6 सर, ग्लूकोज का पता है सर, C6H12O6। हम कार्बोहाइड्रेट्स का पूछ रहे हैं फॉर्मूला भाई। चलिए अच्छा छोड़िए। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? HOH का जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग है उसका आप बता सकते हैं कितना ये एंगल? सर अनुमान लगा एग्रीकल्चर सकते केमिस्ट्री है। हैं सर, अनुमान लगा सकते हैं 109 बिल्कुल डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल। 109 डिग्री सर। 109 डिग्री? यस सर। 104.5 डिग्री? यस सर। सर अच्छा 104.5। अच्छा, ये बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर? सर डाइजेशन में काम करते हैं।
ऐसे बताओगे? सर अच्छा, व्हाट इज मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, क्या होता है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, बताइए। सॉरी सर। चलो चलो। सर जान अच्छा। पढ़े हैं सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वाटर सेट तो पढ़े होगे ना? वाटर सेट मैनेजमेंट पढ़े हैं सर। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सेट से पूछते हैं। मिनी वाटर सेट कितने से कितने हेक्टेयर तक के क्षेत्र का को मिनी वाटर बोलते हैं, मिनी वाटर सेट? सर नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? अच्छा चलो, एक और लास्ट, व्हाट इज बायो हर्बिसाइड? तो इसमें बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जिससे मतलब उसका बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं सर, इंसेक्ट हम्म जो यूज करते हैं हर्बिसाइड और वीट को कंट्रोल करने के लिए, हर मतलब वीट को कंट्रोल करने के लिए। हम्म। अच्छा, ये बताओ, जैसे नाइट जब हम अगर डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो डीएपी के साथ अगर किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? यूरिया, डीएपी के साथ से नाइट्रोजन तो है ही, बताओ। डीएपी के साथ किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? अच्छा, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ डीएपी डाल सकते हैं? नाइट्रोजन सर, यूरिया डालते हैं सर। और नाइट्रोजन और सल्फर के साथ डीएपी डलेगा? नाइट्रोजन और सल्फर के साथ हम्म। अच्छा, शायद मान नहीं के डल। चलो, सल्फर के साथ हमको जरूरी है डालना है, ठीक है। ठीक है, डीएपी को सल्फर के साथ डालना है, तो कौन सा सल्फर का यूज किया जाएगा जो कि धीरे धीरे रिलीज हो? बेंटोनाइट सल्फर का नाम सुने हो? यस सर, सुने हैं। तो बेंटोनाइट सल्फर को हम डीएपी के साथ डाल सकते हैं ना? यस सर। अच्छा, डीएपी को सबसे बेस्ट कौन सा टाइम होता है डालने का? सर सोइंग के समय। सोइंग के समय, वेरी गुड। अगर हम जब मैच्योरिटी के टाइम में डालेंगे तो क्या परिणाम होगा उसका? सर यील्ड अच्छा नहीं आएगा क्रॉप का। यील्ड तो हमको ही पता है क्यों अच्छा नहीं आएगा, कारण क्या रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अच्छा, याद पल्स के नहीं। लिए हर्बिसाइड बताओ आप, कि सबसे महत्वपूर्ण हर्बिसाइड्स का नाम बताना है वीड कंट्रोल के लिए, पल्स का। एट्राजिन सर। हम्म। चलिए सर ठीक है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बताइए, हटाइए इसको, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर फादर सिंपल क्वेश्चन है, हम तो सोचे सिंपल क्वेश्चन है। कौन है पिता, पितामह, पिता? जेबी लाइबेक का नाम सुने हैं? हाँ, जेबी लिविंग। तो ये आप ही ना बोलिएगा। मिनिमम दिए थे सर। तो उसी उन्हीं को बोला जाता है फादर ग्लोबली। चलिए यूजेज ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बताइए, चार पांच यूज बताइए। सर पहला है सर फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कितना मतलब प्रोवाइड करना है प्लांट को। नाम बताते जाइए, नाम। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल पीएच, ऑर्गेनिक मैटर का कैलकुलेशन सर, और सर कोलाइडल कोलाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। वर्मी कंपोस्ट क्या है बताइए। वर्मी कंपोस्ट सर अर्थवार्म से बनता है, जो कि अर्थवार्म का सर एक्सक्रेटा होता है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट इज अ टाइप ऑफ कंपोस्ट, यस ओके, सर। विच यस इज सर। मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द हेल्प अर्थवार्म। ऑफ अर्थवॉर्म्स, लाइक, नाम बताइए। नाम नहीं याद है। हाँ, यूड्रिलिस यूग्रिना नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर, याद नहीं है। याद नहीं है अभी? ग्रीन मैन्योर क्या है? सर ग्रीन मैन्योर सर इन सिटू और एक्स सिटू होता है सर, जो कि जैसे ढांचा हो गया, उसको सर इन सिटू हम ग्रो कर सकते हैं क्रॉप फील्ड में, फिर उसको जब सोइंग से पहले उसमें मतलब इरिगेट करके उसको काट के वहीं पे सर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए सर सोइल। ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फील्ड फार्मिंग, बताइए तीनों में।
ड्राई रेनफॉल। ड्राई फार्मिंग सर वो होता है जिसमें कि रेनफॉल जो होता है सर वो 650 mm से कम होता है। और सर ड्राईलैंड फार्मिंग जो होता है 750 से लेके 1150 तक होता है रेनफॉल। और सर रेनफेड जो होता है ग्यारह मोर सौ देन, पचास से ज्यादा। क्या सर? 1150 से ज्यादा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल। चलिए, तो इसमें सबसे कम किसका है? हमारे यहाँ कॉमनली सबसे कम किसको माना जाता है? सर राइस का राइस का कितना है जी, राइस का? 3 पॉइंट कुछ है सर, याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता है सर। अच्छा, हमको तो पता है कि लगता है कि अरहर का है 0.1। और और सबसे ज्यादा है पोटैटो का, कितना, 0.8। यस, है ऐसा कुछ? चलिए टाइप ऑफ सीड्स बताइए। तो सर्टिफाइड सीड होता है और फाउंडेशन हर सीड चीज को होता डिफाइन करने से पहले एक लाइन बोलना है। व्हाट टाइप ऑफ सीड? तो हिंदी में ही बोलिए सर। मुख्यतः बीजों के 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, जिसमें, ऐसे करके बोलिएगा ना। है। यस सर। चलिए सीड डोरमेंसी का टाइप बताइए। सीड डोरमेंसी सर 3 टाइप के होते हैं। ऐसे ही बोलना है। कौन कौन? तो एक इंड्यूस्ड होता है और अभी सर बताए तो याद नहीं आ रहा है। इनेट, इन्फोर्स्ड, इंड्यूस्ड। यस सर। यही तीनों है ना? यस सर। और प्रश्न है इनसे पूछना। अच्छा, ये बताओ मानसून जो है वो किस प्रकार का विंड है? तो साउथ वेस्ट। और विंड 2 प्रकार का होता है ना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। मानसून किस प्रकार का विंड है? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजेंटल विंड का क्या सिग्निफिकेंस होता है? सर वो मानसून सर जो विंड होता है सर अरेबियन सी से वाटर को लेके सर ह्यूमिड कंडीशन को लेके आगे वेस्टर्न घाट से टकराता है, फिर सर वहाँ बारिश होता है सर। अच्छा। अच्छा, ये डिजिटल यील्ड मॉड्यूलिंग क्या होता है? नो आइडिया सर। चलो, बिहार सरकार के 5 एक कृषि से संबंधित 5 प्रमुख योजनाओं का नाम बताइए। सर एक हरियाली मिशन है सर। हरियाली मिशन? ये कौन मिशन है? जल जीवन हरियाली है कि हरियाली मिशन है? सर जल जीवन हरियाली मिशन। हम्म। और शताब्दी नल कूप योजना। चलिए, प्रमुख है। और जी सर। मुख्य योजनाएं हैं सब। बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम बताओ ना, छोटा मोटा क्या बता रहे हैं? सर एक क्रॉप रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। और एक सर फसल जैसे यहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना सर जो केंद्र सरकार चलाई है उसके प्रारूप में एक बिहार में अलग सा योजना चलता है सर। क्या है? मुख्यमंत्री फसल राज्य फसल सहायता योजना, यही है ना? जी सर। आगे बताओ। और सर एक फार्म मैकेनाइजेशन वाला है सर, याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है सर, वो जान। अच्छे से कर लेना, ठीक है। अच्छा, बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किन किन फसलों के लिए है? राइस व्हीट मेज। तुम्हारा फल और सब्जी के लिए है ना? सर राइस और व्हीट और मेज के लिए सर इसको बिहार के अंदर सेंटर मतलब। ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बिहार में की गई है किन 2 फसलों के लिए? 2 नाम बता दिए। एक है आपका चंडी में किस चीज का है? सब्जी। और वैशाली में फल का। ठीक है। यस सर। अच्छा बताओ, बिहार में जो मक्का है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस डिस्ट्रिक्ट की है और कितनी है? सर गेस कर सकते हैं, हाँ कटिहार है हाँ, सर शायद। बिल्कुल गेस करो। कटिहार है सर शायद। अररिया। 9,000 समथिंग। यस सर। चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
नीरज, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। सब आधा अधूरा है, बिल्कुल अटपटा सा आंसर है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। पहला था इसलिए कुछ नहीं आपको बोलेंगे, बस आप खुद अपना देख लेना, यूट्यूब पे डालेंगे कहाँ कहाँ हम थे, देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेना। और किसी का है? अजय कुमार, चलिए अजय जी आ जाइए सामने। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड तैयार हैं? इवनिंग। इंजीनियरिंग जी वाले सर। हैं? जी सर। एग्रीकल्चर में।